आका ने फरमाया सहाबी अगर गरीब हो तो एक काम करो, घर जाओ, अगर तुम में कोई गरीब है तो इसको गौर से सुन ले, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही कर लेना, गुर्बत दूर ना हो जाए तो मुझसे कह देना। ये तरीका मेरे आका का बताया हुआ है, मदीने वाले सुल्तान का बताया हुआ है। आका ने फरमाया सहाबी अगर तू गरीब है, अगर तू परेशान है तो एक काम कर, अपने घर पे चला जा, घर जाने के बाद में वुजू कर ले, वुजू करके मुसल्ला बिछा ले, खड़ा हो जा, नमाज की नियत कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले। कौन सी? हाजत की नमाज। कौन सी? ताजदारे मदीना ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ ले हाजत की। नमाज मुकम्मल कर सलाम फेर, अल्लाह तेरी हाजत पूरी फरमाएगा, अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान फरमाएगा, अल्लाह तेरी हाजत तेरी मुराद पूरी फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी चले आए घर, क्योंकि उनका अकीदा था जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया हक है, जो आका ने कह दिया सच है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो रही, जो तुमको कह दिया शब है तो रात हो रही है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। न मेरे मुस्तफा का फरमान बदला जाएगा, न रब का नाज़िल किया हुआ कुरान बदला जाएगा। याद रहे मुस्तफा ने जो फरमा दिया हक है, आका ने जो कर दिया सच है। मुस्तफा ने फरमाया सहाबी घर चला जा, नमाज हाजत पढ़ ले 2 रकात, तेरा काम हो जाएगा। हम जैसा कोई होता तो कहता जो रोज़ियां टाल दिया, जी। हम जैसा कोई होता तो कहता टाल दिया, बताओ इन्होंने नमाज बता दी। हम तो आए थे कुछ मदद कर देंगे, इन्होंने तो नमाज बता दी हमें। सहाबी थे आका के घर चले आए, आकर वुजू कर लिया, मुसल्ला बिछाया, नमाज की नियत की, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए, नमाज स्टार्ट। सूरह फातिहा फिर सूरत मिलाई, फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, रकत 1 मुकम्मल कर ली, फिर दूसरी मुकम्मल कर ली, कायदे में बैठे तहियात दुरूद इब्राहिम पढ़ा। उसके बाद में जब दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेर दिया, नमाज मुकम्मल। अब बीवी को आवाज लगाई, कहते बेगम बताओ जरा कुछ तुम्हें महसूस हुआ, क्या कोई गुर्बत दूर करने का इंतजाम हुआ? बीवी ने पूरे घर में नजर डाली, कहने लगी मेरे शोहरे नामदार कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हुजूर ने फरमाया है तो इंतजाम तो होना चाहिए। हम जैसा कोई होता कहता लो मियां नमाज भी पढ़ ली, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पहली बात तो ये हमारी नमाज, अल्लाह रहम करे, बालिस्ट्री जितनी हमारे अंदर है ना, उतनी अगर दीनदारी होती तो हम कहां से कहां पहुंच गए होते। जितने हम चौपालों पे बैठकर, चौराहों पे बैठकर वकील बनते हैं ना, इतने अगर दीनदार बन गए होते बड़ी तरक्की कर ली होती। मगर मुंह चलाना यही आता है, कभी तौफीक नहीं हुई कि सूरह फातिहा भी ढंग से याद कर ले।
कभी तौफीक, कई इमामों की इमामतें इसी चक्कर में छूट गई, वो नमाज याद कराने चले थे मुक्तदियों को। अरे बोले इसे इमाम को भगाओ तो सही, ये तो नमाज याद करवा रहा हमें। कब्र में पैर लटक गए, सना पढ़ने का सलीका नहीं आया, अल्हम्द तरीके से न पढ़ सके ओ मुसलमान। अगर तू इसे याद नहीं करेगा, तू सलीके से सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, तो मुझे बता पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम नमाज भी पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? बोलो ना कि हम पढ़ेंगे। अरे भाई मुसलमान पे तो फर्ज है। बिल्कुल ऐसे सुन हो गए हमारे लोग। अरे मुसलमान पे तो फर्ज है, आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? क्या ये रस्तोगी पढ़ेंगे? क्या ये त्यागी पढ़ेंगे? क्या ये पटेल पढ़ेंगे? क्या ये बनिए पढ़ेंगे? अरे भाई तू मुसलमान है, तुझ पे नमाज फर्ज है, तू पढ़ेगा ना, तो क्यों नहीं पढ़ता? बैठी है पीछे हमारी माँ बहनें, इन्होंने तो ये सोच लिया कि ये नमाज बस मर्दों के लिए है। हालत ये है, इनके तो जुम्मे के दिन भी कभी रमक नहीं आती कि पढ़ने। गोबर याद है? गोबर, गोबर का पल्ला सिर पे है और पूरी मेहनत से काम हो रहा उपले बनाने का। उपले ही बोलते हैं आपके यहाँ? कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कंडे बोलते हैं, कंडे बोलते हैं ना। तो गोबर, कंडे ये सब याद है। भैंस को सानी होगी, बरसिंग आएगा, छरी आएगी, उसे घास डाली जाएगी, उसे चारा डाला, सब याद है। नमाजी याद है। इत्तेफाक से घर में कोई नमाजी मेहमान आ जाए और वो कह दे कि लाओ जी नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला दे दो, तो सारा घर मुसल्ला ढूंढता, जहाँ नमाज मिलती नहीं। कहाँ है नमाज? नमाज तो आदमी आके बीवी से पूछता रही कहाँ रख दी, तो कह रही है ही रखी ही, इन लल्ला ने ऊपर को टांग पे फेंक दी। तेरे घर में जाना नमाज ही नहीं आ रही, शर्म की बात है ये तो। सहाबी कहते मेरे हुजूर ने फरमाया है, हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। बोले शायद मुझसे अभी नमाज पढ़नी नहीं आई, अभी मेरी नमाज में कमी है। गए, फिर वुजू किया, दोबारा वुजू करके फिर आए, फिर नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर 2 रकात पढ़ी, पूरे खुशू खुजू से पढ़ने के बाद में सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर आवाज लगाई बीवी से, बेगम क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बड़े हैरान, दूसरी बार भी कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं कर नहीं। बोले नहीं अभी भी कमी है, शायद मुझसे भी वुजू नहीं हुआ सही से। जानते हो अगर वुजू ठीक ना हो तो नमाज में खलल पैदा होता है। और यहाँ तक है अगर मुक्तदी का वुजू ठीक नहीं है तो इमाम की नमाज भी खतरे में पड़ जाती है। वुजू तो करना तुमसे नहीं आ रहा और इमाम साहब को भगाने के चक्कर में लगे हुए हो कि इनकी बड़ी गलतियां हो रही हैं नमाज में। ये गलतियां इमाम नहीं कर रहा, ये तुमसे जो वुजू करना नहीं आ रहा इसलिए इमाम की गलतियां हो रही हैं। तीसरी मर्तबा फिर वुजू किया, फिर वुजू करके फिर मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज पढ़ी 2 रकात हाजत की नमाज, और अब की बार सलाम फेरा ना
सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे, ऐ मेरी बेगम बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा, जी मेरे शोहरे नामदार, अपने घर में जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दोनों मियाँ बीवी चक्की के पास गए, जाकर देखा तो हैरान, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। वाह वाह, बेशक। अब तो बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बेगम से बोले, बर्तन लाओ, आटा भरो। बर्तन में आटा भरना शुरू कर दिया। एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा, चौथा, घर में जितने बर्तन थे सारे भर गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर कोई ऐसी चक्की हमारे घर में चल जाए जो खुद ब खुद चलती हो, न मोटर न इंजन, न चलाना पड़े, ना अनाज डालना पड़े, गेहूं भी डाल लेनी पड़े, और आटा निकलता हो और बर्तन सारे भर गए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम जैसा कोई होता लालची तो कहता, बेगम चक्की उठाओ, अंदर वाले कमरे में रखेंगे, किसी को कानो खान खबर न हो जाए। अब मार्केट में आटा बेचेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे। मगर वो सहाबी थे, कहने लगे बेगम से, अपने बर्तन भर गए कि जी भर गए, तो बोले काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए ले जाए भर के बर्तन। और हमारा तो सारा मसला ही पड़ोसी से है, सारी लड़ाइयाँ पड़ोसी। लड़ाइयाँ क्या है? नाली की लड़ाई है, नाली जी, नाली की लड़ाई है पड़ोसी से। सही बात है। झाड़ू मारने की लड़ाई है सुबह के, उतनी मेरे दरवाजे पे कर दे सारा अपना कूड़ा इकट्ठा। इसके हाथ यहीं को टूटते हैं। ये झगड़े पड़ोसियों से मोहब्बत किया करो। सहाबी ने बीवी से कहा, अपने बर्तन भर गए तो एक काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए, अपने बर्तन भर के लेके जाएं। पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी अपने बर्तन भर लिए, वो भी बर्तन भर के लेके चले गए। अब सोचने लगे, अपने भी बर्तन भर गए, पड़ोसियों को भी भर गए, तो अब क्या करें? अच्छा, जब पेट भरा हुआ होता है आदमी का, भूख लग रही हो, आप जंगल में हो, खेत में, भूख लग रही हो, घर से रोटी पहुंच जाए चटनी से, पेड़ के नीचे बैठ के बड़े मजे से चटनी से रोटी खाते हैं, अरे बोले मजा आ गया, क्योंकि भूख लग रही थी। और इमाम साहब जब पेट भरा हुआ हो, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक पैक हो मामला, फिर रख दो इनके सामने बकरा, देखने वाला मारेंगे, नमक तेज है इसमें, ऐसी तो होता है भरे पेट पे। जी सारे बर्तन भर गए, अपने पड़ोसियों के बर्तन भर गए। तो बीवी से बोले, बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले जी, बोले ये पता नहीं लग रहा है, ये चक्की चल कैसे रही है, इसमें से आटा निकल कैसे रहा है, इसमें अनाज कहाँ से आ रहा है? तो बीवी बोली, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तो बोले एक काम करो, इसका पत्थर उठा के देखते हैं इसमें अंदर है क्या। ये बड़ा मसला है ना। वो किसी की मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज एक अंडा। उसने कहा यार एक कब तक इंतजार करके एक एक अंडा लूं? बोले एक ही बार सारे ना निकाल लूं। मुर्गी काट डाली।
मुर्गी काटी तो कुछ भी नहीं, तो अंडा भी गया और मशीन भी गई, दोनों चीजें खत्म। तो इन्होंने कहा भाई ये पत्थर उठा के देखो अंदर है क्या। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, अंदर देखा तो कुछ नहीं पाया। वापस पत्थर रखा तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, रुक गई, आटा भी निकलना बंद हो गया। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला सुनाया। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी बस यही तुमने गलती कर दी कि पत्थर उठा के देख लिया। आका ने फरमाया सुनो, अगर तुमने चक्की का पत्थर नहीं उठाया होता तो जान लो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आने वाला रास्ता नमाज का। नमाज तुम्हें परेशानी है नमाज पढ़ो, गरीबी है नमाज पढ़ो,